दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता है, बल्कि यह आपके भाईचारे और एकता का भी प्रमाण देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश जी के जन्म को लेकर दो कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो ये कि पार्वती जी स्नान करने जा रही थी और वहां पर अपने उपकरण से वो गणेश जी का निर्माण करती हैं, गणेश जी को बनाती हैं और उनमें प्राण डालती हैं। और उसके बाद उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसके कुछ देर बाद भोले जी आते हैं अंदर आने के लिए, लेकिन गणेश वहां पर होते हैं तो उन्हें वो रोकते हैं। और इसी दौरान दोनों के बीच बहस होती है और भोले जी गणेश जी की गर्दन काट देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि पार्वती बाहर आती है, वो बहुत ज्यादा रोती हैं और उसके बाद वो बहुत ज्यादा विलाप करती हैं। तो भोले जी उनकी हालत को देखते हुए, उन्हें परेशान देखते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने का वचन देते हैं। और उसके बाद एक हाथी के बच्चे की गर्दन उनके सर पर लगा दी जाती है और उसके बाद उन्हें पुनर्जीवित कर दिया जाता है। दूसरी कथा में देवताओं की प्रार्थना पर भोले जी और पार्वती ने गणेश जी को बनाया ताकि राक्षसों के रास्ते में वो रुकावट बन सके और जितने भी देवता हैं उनके कार्य सफल हो सके। ये दोनों कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं उनके जन्म को लेकर। ये उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और इन 10 दिनों में घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। 10 दिन में कोई 3 दिन के लिए, कोई 9 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, कोई 6 दिन के लिए और कोई पूरे 10 दिन के लिए मूर्ति स्थापित करता है। और इसी दौरान जब मूर्ति को लेके आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा जिससे देवता की शक्ति मूर्ति में स्थापित हो सके। और उसके बाद 10 दिन बाद उसे सिला दिया जाता है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जिससे देवता की शक्ति उस मूर्ति में समा सके या स्थापित हो सके। और 10 दिन बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। किसी नदी या समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया जाता है और नदी और समुद्र तो छोड़ो, नालों में ही उसे सिला दिया जाता है, या ये कहूं कि उसे फेंक दिया जाता है उस प्रतिमा को जिसमें देवता की शक्ति स्थापित कराई गई थी। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद वो मूर्ति में से शक्ति निकलकर चली गई क्या कि मेरा काम हो गया, मैं चला जाता हूँ, ऐसा है क्या? और ऐसी ऐसी जगह पर फेंकते हैं जहां पर इतनी ज्यादा गंदगी है। और किस तरीके से फेंका जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर मूर्ति या प्रतिमा लाते वक्त वो गिर जाती है या थोड़ी सी भी टूट जाती है तो लोग कहते हैं कि वो खंडित हो गई, बहुत ज्यादा उदास होते हैं और रोते भी हैं वहां पर बैठकर। लेकिन वो प्रतिमा जिसके अंदर 10 दिन वो खुद विराजमान थे और उस मूर्ति को आप फेंक आते हो, कैसे, क्यों? आप सोचिए कि जिस प्रतिमा में 10 दिन तक वो विराजमान थे उसको संभाल कर नहीं रखना चाहिए और आप उसे ऐसे फेंक आते हो। आप वीडियो में देख सकते हैं साफ साफ कि कितनी बुरी कंडीशन कर देते हो। मतलब प्रतिमा को लाते वक्त अगर वो गिर जाए, टूट जाए तो वो खंडित हो जाती है और उसके बाद तुम खुद उसे फेंक फेंक कर तोड़ रहे हो। मैं फेंक नहीं कहूंगा, इसे विसर्जित करना नहीं बोलते। और उसके बाद जिस प्रतिमा में वो खुद विराजमान थे उसे आप फेंक आते हो। जहां तक मेरा मानना है, अगर कहीं पर किसी स्थान पर कोई देवता प्रकट हो जाए या कोई शक्ति प्रकट हो जाए तो वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। इतना तो सभी को पता है ना। और जिस मूर्ति में वो खुद प्रकट हुए थे, खुद विराजमान थे, उस मूर्ति को आप फेंक आते हो, कैसे? आप थोड़ी तो सेंस लगाओ कि अगर वो उसमें प्रकट थे तो आप उसे कैसे फेंक सकते हो? और विसर्जन भी करना है तो ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही फेंक दो, फिर वो टूटे फूटे कुछ भी हो या कहीं भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपको सही लगता है? मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए क्या ये सही चीजें हैं या गलत हैं? जिस मूर्ति को आपको संभाल कर रखना चाहिए आप उसे ऐसे फेंक देते हो और इतनी बुरी हालत हो जाती है, वो सालों साल एक ही जगह पर पड़े रहते हैं और उसके बाद जानवर आकर, पशु पक्षी आकर उन पे
चाहे पोटी करें, टॉयलेट करें, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 दिन तो तुम्हारे हो गए, तुम्हारा तो काम कंप्लीट हो गया ना, फिर उसके बाद फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है ना। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में जल्दी बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फैक्ट्स से रिलेटेड और बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को अवेयर करें, या मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।